ये घटना साल 2002 की है, जब अपनी मेहनत के दम पर तैयार हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य में से एक रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई। भारत के कारोबार जगत के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन धीरूभाई अंबानी के उन दो बेटों मुकेश अंबानी और अनिल की जिंदगी का एक यू टर्न भी था। दुनिया भर के लोगों को ये उम्मीद थी कि धीरूभाई अंबानी के इस साम्राज्य को दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महज 2 साल के भीतर ही मुकेश और अनिल अंबानी के बीच आपसी लड़ाई छिड़ गई। आपसी लड़ाई की वजह से दोनों भाइयों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी, और जैसे ही इन दोनों भाइयों की आपसी लड़ाई बाहर आई, वैसे ही इन दोनों की मां कोकिलाबेन ने इंटरफेयर करते हुए धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन ने मुकेश को ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल का कारोबार सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी आइनेट्स आ गई। इतना ही नहीं, कोकिलाबेन को मालूम था कि वो वक्त भी आएगा जब उन दोनों बेटों में ही कारोबारी टकराव शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोकिलाबेन ने इन दोनों भाइयों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाया, जिस पर लिखा था कि दोनों भाइयों के लिए 10 सालों तक एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, यानी कि अगले 10 सालों तक मुकेश टेलीकॉम सेक्टर के कारोबार में पैर नहीं रखेंगे, जबकि अनिल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल के बाजार से दूर रहेंगे। बंटवारे के कुछ सालों तक अनिल अंबानी के लिए स्थिति अनुकूल थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अनिल अंबानी के पतन की भी शुरुआत होने लगी। वहीं दूसरी ओर बड़ा भाई मुकेश अंबानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुकेश सफलता की ओर बढ़ने लगे। दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञ ये मानते रहे कि अनिल के पास एक गजब का जोश है, वो 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन कारोबारी है और उसकी लीडरशिप में भारत से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उभरेगी। पूरी दुनिया मानो अनिल अंबानी के कदमों में थी, और दुनिया जीतने के लिए अनिल अंबानी को बस चंद छोटे कदम बढ़ाने थे। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता था कि अनिल अंबानी अपने आलोचकों को और बड़े भाई को गलत साबित करने जा रहे हैं, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। विशेषज्ञों का मानना था कि छोटा भाई अनिल अचानक से इतना अधिक संपत्ति का मालिक बनने की वजह से वो संभल नहीं पाया। वो अपने सोचने समझने की शक्ति लगभग खो चुका था। अनिल हर उन सेक्टर में पैसे बहाना शुरू कर दिया जो उसे पसंद आता था। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अनिल अंबानी ने उस सेक्टर में हाथ आजमा रहे थे जिसमें भारी भरकम पैसा लगाने की जरूरत पड़ती थी, और अनिल अंबानी बिना सोचे समझे ये नई नई चीजों में पैसा लगाते जा रहे थे। लेकिन अनिल एक बार जो फिसले तो बस फिसलते ही चले गए। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनके पास कोई ऐसा धंधा नहीं था जिससे लगातार कैश आता रहे। अनिल के हाथ टेलीकॉम सेक्टर आया, जिसमें भरपूर विस्तार की संभावना थी, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए पहले भारी भरकम पैसा लगाने की जरूरत थी। रिलायंस पावर भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, और उसे चलाने के लिए बहुत अधिक पैसे लगाने की जरूरत थी। उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में हाथ आजमाते हुए हॉलीवुड फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग की कंपनी ड्रीमवर्क्स को 83.5 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। यानी कि कुछ ही सालों में दोनों भाई एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मार्केट में उतर सकते थे। छोटे भाई अनिल अंबानी ने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया, लेकिन बड़ा भाई मुकेश अपने पसंदीदा सेक्टर टेलीकॉम में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका था। मुकेश अंबानी ने इस मौके को भुलाते हुए तुरंत मोबाइल मार्केट में उतरने का फैसला किया, और इसकी तैयारी में अगले 7 साल में उन्होंने 250 लाख करोड़ रुपए लगा दिए और नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए हाई स्पीड 4G नेटवर्क पूरी तरह से तैयार किया। मुकेश अंबानी ने बिना शोर शराबा किए रिलायंस जियो के नाम से ही हाई स्पीड इंटरनेट और फ्री कॉलिंग के प्लान को देश के कोने कोने में फैला दिया, और रिलायंस जियो के लॉन्च होते ही एक झटके में देश के गांव-गांव तक इस नई कंपनी की पहचान बन गई। वहीं दूसरी तरफ बिना सोचे समझे हर नई इंडस्ट्री में पैसा लगाने वाले अनिल अंबानी लगातार लुढ़कते जा रहे थे। साल 2007 में अनिल अंबानी जहां पूरी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 45 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 6 नंबर पर कायम थे, 2008 आते आते अनिल अंबानी की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 2.4 बिलियन डॉलर रह गई, और अमीरों की लिस्ट में वो 60 अंक पीछे, यानी कि 66वें नंबर पर आ गए। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अनिल अरबपतियों की सूची में टॉप 2000 लोगों में भी इनका नाम नहीं है। दरअसल बंटवारे के वक्त अनिल अंबानी के हिस्से में जो भी कंपनियां आई, उन्होंने उन पर कम ध्यान दिया, जबकि दूसरे नए क्षेत्रों में और नए प्रोजेक्ट्स में जमकर पैसे बहाए, और खराब कारोबार की वजह से एक के बाद एक उनकी कंपनीज डूबती चली गई। कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई तो कुछ को बेच दिया गया। साल 2017 में रिलायंस के कम्युनिकेशंस ने अपना वायरलाइंस बिजनेस बंद कर दिया।
साल 2019 में रिलायंस कैपिटल ने अपना म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस बेच दिया। साल 2020 की शुरुआत में रिलायंस पावर 685 करोड़ का लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा करीब 150 करोड़ रुपए के कर्ज में फंस गई। इस तरह अनिल अंबानी को एक के बाद एक झटके मिलते गए। जुलाई 2020 में करीब 2900 करोड़ का बकाया लोन नहीं चुकाने पर यस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जून में भारतीय स्टेट बैंक ने 1200 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी को कोर्ट तक घसीटा। आज अनिल अंबानी के पास कुछ भी नहीं है, न तो टेलीकॉम इंडस्ट्री न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि खुद का नाम भी नहीं। दुनिया ने अनिल अंबानी को भूलना शुरू कर दिया है। आज जो हालात है उनके लिए एक हद तक अनिल खुद जिम्मेदार हैं। वे लड़े भिड़े, अलग हुए और बिखरते चले गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और अंबानी फैमिली और अंबानी बिजनेस को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं।